So it's probably not hasn't been reported, but it's a fact. ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान का खात्मा करने के ख्वाब देख रहे हैं, दूसरी तरफ उनके इरादों पर पानी फेरने के लिए ईरान की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ईरान की सरकार ने बताया है कि देश के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत के बाद अब सरकार चलाने के लिए 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में देश के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई और गार्जियन काउंसिल के मेंबर आयतुल्ला अली रेजा अरफी को शामिल किया गया है। ये तीनों मिलकर अभी के लिए देश की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये वो मेंबर्स हैं जो ईरान की सियासत में बहुत बड़ा और अहम मुकाम रखते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक सुप्रीम लीडर से मुकाबले के लिए यूएस और इजराइल दोनों को साथ आना पड़ा, क्योंकि अकेले तो किसी में दम नहीं था। अब तो यहां 3 हो गए हैं। मुसलमानों से बचना और भी मुश्किल हो गया। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह देखकर यूएस और यहूदी कहीं कोमा में तो नहीं चले गए। साथ ही साथ खबर निकलकर आई है अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट के हवाले से। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत की खबर के बाद भारत के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाए, कुछ शहरों में काले झंडे दिखाए और अमेरिका इजराइल के खिलाफ गुस्सा जताया। भारत के ऊपर यहाँ पे जुलूस निकलता हुआ जम्मू कश्मीर में लोगों ने सड़कों पर निकलकर विरोध जताया। लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कई राज्यों में भी लोग इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट किया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि खामेनेई अमर रहें। मुझे लगता है ज्यादातर इंडियंस के दिल में ईरान के लिए काफी लगाव है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, लड़ने वाले, लड़ाई में खप जाने वाले, शहीद हो जाने वाले सम्मान के हकदार होते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि। उसी के साथ खबर निकलकर आ रही है इजराइल टीवी के हवाले से। भारत में कुछ अंधभक्त नेतन्याहू को फादर बनाने में लगे हैं, लेकिन इजराइल के लोगों ने इन्हें आईना दिखा दिया है। पिछले हफ्ते एक इजरायली टीवी प्रोग्राम में होस्ट गाल और उनके साथ बैठे ब्रिगेडियर जनरल एरेज विनर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत के बाद इजराइल के पास अरब देशों के हथियारों के ऑर्डर पूरे करने की कैपेसिटी नहीं बची है। तभी गाल ने बीच में कहा कि भारत में भी हथियार बनाने की फैक्ट्रियां हैं और 140 करोड़ की आबादी वाला भारत हमारे लिए हथियार बनाने को तैयार है, यानी मजदूरी का काम उन्हें दे देंगे। इस बात पर पैनल में बैठे लोग हंस पड़े। इस क्लिप पर कई लोगों ने नाराजगी जताई। पीएम मोदी के इजराइल दौरे के बाद यह क्लिप खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पिछले महीने व्हाइट हाउस के एक आदेश में कहा गया था कि अमेरिका ये नजर रखेगा कि भारत सीधे या घुमा फिराकर रूस से तेल खरीद रहा है या नहीं। फिर सवाल उठता है, कोई देश खुद को पूरी तरह स्वतंत्र कहने वाले दूसरे देश पर कैसे निगरानी रख सकता है? मुझे ट्रोल करने के बजाय जवाब दीजिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जो काम नेहरू, मनमोहन और अटल जी नहीं कर पाए, वो एक चाय वाले ने एक ही झटके में कर दिया। देश की आजादी को कुछ डॉलर के नोटों के बदले तौल दिया गया है। अब हर चीज को सिर्फ विदेशी फॉरेक्स और बिजनेस के नजरिए से देखा जा रहा है। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है यूपी के अयोध्या से। यूपी के अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने साधु कैंप में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वैदिक तरीके से राज तिलक किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खास रोल निभाया है। उन्होंने नेतन्याहू के लिए जीत की पूजा की है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि देश ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां समझ नहीं आ रहा कि राजा ज्यादा बेवकूफ है या प्रजा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये अयोध्या में नेतन्याहू के लिए बड़ा वैदिक राज तिलक कर रहे हैं।
जबकि नेतन्याहू का धर्म उसे गाय का मांस खाने की खुली छूट देता है और मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानता। फिर भी उन्हें जोड़ने वाली एक ही बात समझ आ रही है, मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत। अगली अपडेट सामने आई है बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के हवाले से। पीएम मोदी का ईरान के लिए कुछ नहीं बोलना, इजराइल और अरब देशों के लिए दुख जताना विपक्ष और दुनिया के लिए काफी सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच भाजपा नेता निशिकांत दुबे उनके बचाव में दावे कर रहे हैं कि ईरान ने 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान को हमारे यानी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार फराहम कराए थे। भाजपा नेता के इस दावे का लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हाँ, ईरान ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के द्वार में 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान को हथियार, सामान और तेल दिया था। शाह 1979 तक ईरान के बादशाह थे, लेकिन 1979 में इस्लामी इनकलाब हुआ, शाह को हटा दिया गया और आयतुल्लाह खुमैनी की इस्लामी हुकूमत आ गई। उसके बाद ईरान की विदेश नीति बदल गई और आगे चलकर भारत से अच्छे रिश्ते बने। इसलिए इस सांसद का ट्वीट आधा अधूरा इतिहास है। पुराने शाह के जमाने की सियासत को आज के ईरान से जोड़ना सीधी सी बात है, पूरी नादानी और जहालत। साथ ही साथ कांग्रेस सांसद दानिश अली ने कहा, निशिकांत दुबे, इतिहास की किताब आपको आज याद आ रही है? 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी तेहरान जाकर खुमैनी साहब को कुरान शरीफ भेंट कर रहे थे, तब क्या वो ये किताब दफ्तर में भूल आए थे? उस दिन जो फोटोबाजी हुई थी वो मास्टर स्ट्रोक था, या आज आप जो ड्रामा कर रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है? साथ ही साथ खबर है सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस खबर को कंफर्म किया है कि रियाद में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर 2 ड्रोन से खतरनाक हमला किया गया है। आज सुबह अमेरिकन एम्बेसी पर जो हमला हुआ उससे इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। ये बात डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कही। बाद में खबरें आईं कि कई और ड्रोन भी उसी जगह को निशाना बना रहे थे। ये सब ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई के तौर पर हो रहा है, जो उसने खाड़ी इलाके में अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में किया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सऊदी अरब के दिन बेहद खराब गुजर रहे हैं। पहले यह सामने आया कि मोहम्मद बिन सलमान के इस्राइल से करीबी ताल्लुकात हैं और उसने ट्रंप से कहा कि ईरान पर बमबारी करो। फिर जवाब में ईरान ने उन पर हमला कर दिया। और अब पता चल रहा है कि मोसाद भी सऊदी में तेल के मैदानों पर हमले कर रहा है। इजराइल का कठपुतली बनने की कोशिश में सऊदी खुद पर हमला करवा लिया। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सऊदी अरब जब ये पता लगा लेगा कि उन पर जो मिसाइल गिरी वो कहां से आई थी, और अगर इसमें इजराइल का हाथ हुआ तो उसके असर पूरे इलाके में एक पूरी नस्ल तक महसूस किए जाएंगे। अगली अपडेट अमेरिकन पत्रकार के हवाले से सामने आई है। अमेरिकी सीनियर पत्रकार और एक्टिविस्ट टकर कार्लसन ने चौंकाने वाला दावा किया है। टकर का दावा है कि बीती रात सऊदी और कतर ने इजराइल के कुछ मोसाद एजेंट्स को पकड़ा है। इजरायली एजेंट्स वहां बमबारी करना चाहते थे, जिससे सऊदी में हालात और बिगड़ने लग जाएं। Last night, in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, अमेरिका में भी ऐसी बातें चल रही हैं कि इसराइल ने अपने फायदे के लिए जबरन अमेरिका को इस जंग में खींच लिया है, जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। इसराइल ईरान, कतर, दुबई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है। ग्लोबल मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा क्योंकि यही दबा हुआ सच है। so it's probably not, hasn't been reported, but it's a fact. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि क्या इससे ये क्लाइंट रियासतें जागेंगी, अपने असली खतरे को पहचानेंगी, और क्या उन्हें समझ आएगा कि जो खुद को उनका सिक्योरिटी गार्ड बताता है वो बस एक दिखावा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ईरान बार बार कह चुका है कि उन्होंने अरब देशों के लोगों पर हमला नहीं किया, सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री बेस को ही टारगेट किया है। तो फिर अरब के शहरों पर यह कौन हमले कर रहा है? जवाब आपके सामने है। उसी के साथ इंडियन मीडिया गलत खबरें दिखाने पर बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। इंडियन मीडिया टीवी पर चला रहा है कि ईरान ने 136 ड्रोन से दुबई पर हमला कर दिया है। इसमें कुछ बिल्डिंग्स की तस्वीरें भी चलाई जा रही हैं जिनमें धमाका दिख रहा है। एंकर अंजना ओम कश्यप ने इस पर बाकायदा शो किया है, दावा किया कि ईरान ने दुबई के सबसे महफूज इलाकों में रिहायशी बिल्डिंग्स पर हमला किया है। एंकर राहुल शिवशंकर ने भी यही दावा चिपका दिया है। दुबई में ईरान का बड़ा हमला है, दुबई की इमारत पर यह हमला हुआ है, बहुत बड़ी खबर है। हालांकि कुछ ही सेकंड्स में उनका ये झूठ पकड़ा गया।
दावे की पड़ताल करने वाले मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इंडियन मीडिया और उनकी एंकर जिन बिल्डिंग्स को दुबई का बता रहे हैं वो बहरीन का है। सोशल मीडिया पर जुबैर ने कहा, यहां देखिए, आज तक की अंजना ओम कश्यप अपने दिन की शुरुआत ही एक फर्जी न्यूज से करती है। 2 दिन पुरानी मनामा बहरीन की वीडियो शेयर करके दावा करती हैं कि ये आज की दुबई की है। क्या इन्हें जरा भी एहसास है कि दुबई, यूएई में रहने वाले लोगों के माँ बाप और रिश्तेदार ये हिंदुस्तानी न्यूज चैनल देखकर किस कदर परेशान होते होंगे? साथ ही साथ लोगों ने कहा, हमेशा की तरह सबसे गैर जिम्मेदार और बिना तस्दीक की रिपोर्टिंग हिंदुस्तानी मीडिया आउटलेट्स से आ रही है। बिना पड़ताल वाली वीडियो, पुरानी क्लिप दोबारा चला देना और सोशल मीडिया की वायरल अफवाहों को ही बड़ी खबर बनाकर पेश करना। ये खबर देखिए, दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास मौजूद एक कब्रिस्तान का वीडियो सामने आया है। कुछ लोगों को कब्रों की मिट्टी हटाते और कब्रों पर ढकी चादरों और प्लास्टिक को जलाते हुए देखा जा सकता है। मुस्लिमों की कब्रों को नुकसान पहुंचाने वाले एक शख्स को कहते सुना जा सकता है कि लाशों को निकालो और जला दो। आकाश पंडित, जो पहले भी मुस्लिम मज़ारों को गिराने जैसी हरकतें करके सुर्खियों में आया, बताया जा रहा है कि वो इस ग्रुप की अगुवाई कर रहा है। इसका ताल्लुक हिंदू रक्षा दल से है। ये जितनी भी यहाँ से सारी बॉडियां निकले निकालो और जला। वीडियो देखने वालों ने पुलिस से मांग की है कि मजहबी जज्बात की हिफाजत करने वाले कानूनों के तहत सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस मुल्क को क्या होता जा रहा है। नफरत इस हद तक आम कर दी गई है कि अब वो रोजमर्रा का रवैया बन चुकी है। ये 2014 से लेकर अब तक हुकूमत में बैठे लोगों की खामोशी और नाकामी का नतीजा है। जब रहनुमा चुप रहते हैं तो वो गैर जानिबदार नहीं होते बल्कि जिम्मेदार होते हैं। बेहद शर्मनाक। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यह बहुत ही परेशान करने वाला अपराध है। अब ये नफरत फैलाने वाले एक्टिविस्ट दिल्ली के मुस्लिम कब्रिस्तान में घुस गए हैं और कब्रों को तोड़ना शुरू कर दिया है। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए, वरना देश सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा जो भारत को बर्बाद कर देगा। दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है एक्ट्रेस मंदाना करीमी और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हवाले से। ईरानी मूल की बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस 9 की दावेदार मंदाना करीमी ने भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में मंदाना ने कहा, मैं भारत से ब्रेकअप जैसा महसूस कर रही हूं। जवान उम्र में आई थी, सब कुछ यहीं मिला, लेकिन अब लगता है यहां मेरी कोई सुनने वाला नहीं। I feel like I'm breaking up with India for me because I came to India when I was really young and India has given me everything. जब पूछा गया कि क्या ईरान लौटेंगी तो बोली, जैसे ही ये शासन खत्म होगा चली जाऊंगी। बैग पैक हो चुके हैं। The moment that they announced that this regime is gone, my bags are packed. I'm leaving India as well. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर डोनाल्ड ट्रंप की फोटो शेयर कर लिखा था कि ईरानी लोग आपको साइरस द ग्रेट की तरह याद रखेंगे। दूसरी तरफ कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने इजराइल अमेरिका के हमलों को लेकर कहा है कि बहुत जाना पहचाना तेल और सोने का नेटवर्क, दुनिया का ध्यान एप्स्टीन फाइल्स से हटाने की कोशिश, एकमात्र देश को बमबारी करना जिसने फिलिस्तीन में कत्ले आम के खिलाफ हिम्मत दिखाई, बच्चों का कातिल हीरो का किरदार निभा रहा है, ये दुनिया का असली सच है। इस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मुनव्वर भाई, तुम में वो दम है जो सलमान शाहरुख में नहीं है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यही वजह है कि इस शख्स से लोग इतना प्यार करते हैं। ये शख्स सच्चाई बोलने से कभी पीछे नहीं हटता। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।